हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में कि बिटकॉइन की हाल्विंग एक्चुअली में हो है क्या। एंड यहाँ पे मार्केट में हमारे को 19 अप्रैल के बाद में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या मार्केट डंप होगा या फिर मार्केट पंप होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ बिटकॉइन की हाल्विंग की बात करते हैं कि हाल्विंग होता क्या है। तो सिंपली हाल्विंग मीन्स ये होता है कि जो कोई भी कॉइन है, एग्जाम्पल जो पर ब्लॉक्स में यहाँ पे माइन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे पर ब्लॉक्स का जो रिवॉर्ड होता है यहाँ पे जब वो डिक्रीज होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बिटकॉइन जो है, अगर इसका ब्लॉक एग्जांपल आप लोग ले लो, प्रीवियस मंथ यहाँ पे हमारा हाल्विंग से पहले 10 हो रहा है तो अब यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी माइनिंग रेट जो होता है डिक्रीज होता है, यानी कि रिवॉर्ड ऑफ पर ब्लॉक यहाँ पे जब कम होता है तो उसको हाल्विंग कहते हैं। काफ़ी सारे यूजर्स एक चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, बार बार बोलता हूँ कि इस प्रोजेक्ट का हाल्विंग होने वाला है, इस कॉइन की हाल्विंग होने वाली है। तो हाल्विंग का आज पूरा का पूरा जो मीनिंग है वो मैं आप लोग को समझा दूंगा इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ आ जाए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कैलकुलेटर में, आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ऊपर का नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ। अभी जैसे कि जो बिटकॉइन है, अभी यहाँ पे जो पर 10 मिनट हम लोग यहाँ पे हर ब्लॉक माइन हो रहा है, ठीक है, डेली का यहाँ पे हर 10 मिनट यहाँ पे एक ब्लॉक माइन होने के लिए था, ठीक है। बिटकॉइन का एक ब्लॉक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में माइन होता है। एंड पर डे यहाँ पे जो बिटकॉइन की मार्केट के अंदर सप्लाई आती है वो यहाँ पे 906 बिटकॉइन की आती है। थोड़ा ध्यान से समझना मैं आप लोग को क्या समझा रहा हूँ। अभी यहाँ पे 19 अप्रैल नहीं आया, 19 अप्रैल को यहाँ पे एस्टिमेटेड हाल्विंग है। अब एस्टिमेटेड हाल्विंग क्यों है, जब यहाँ पे 8,40,000 का सॉरी गाइस, जब यहाँ पे 84,00,00 का जब यहाँ पे आखिरी ब्लॉक जो है माइन होगा तो उसके बाद में यहाँ पे हमारे को हाल्विंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड है 19 का, मे बी 20 को भी हमारी हाल्विंग हो सकती है। तो अभी यहाँ पे जो बिटकॉइन है पर डे का यहाँ का जो माइन होके मार्केट में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 906 बिटकॉइन डेली के मार्केट के अंदर आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे 19 अप्रैल के बाद हाल्विंग के बाद ही यहाँ पे 453 यहाँ पे हो जाएगा। और अगर मैं आप लोग को बताऊं तो यहाँ पे हमारे को हर ब्लॉक का यहाँ पे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे को हर घंटे का यहाँ पे 18.875 मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगाना चाहते हो कि हर ब्लॉक का, तो आप लोग को हर ब्लॉक में यहाँ पे 0.31 बिटकॉइन समथिंग माइन होकर के आने वाले हैं। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पे हाल्विंग है, यानी कि बिटकॉइन का जो ब्लॉक्स का रिवॉर्ड है वो डिक्रीज होने वाला है। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ कहता हूँ हमेशा कि बिटकॉइन की माइनिंग जो है वो हार्ड होती जा रही है कंटिन्यूसली। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे हाल्विंग हो रही है। हाल्विंग होने के बाद में यूज़र्स जो होते हैं, लाइक जो माइनर्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं मार्केट में ट्रेडर्स, एक होते हैं माइनर्स। अब माइनर्स जो होते हैं जब उनको और ज़्यादा बिटकॉइन माइन करने होते हैं तो वो ग्राफिक कार्ड परचेज करना स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग को पता होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस जो है वो ओवर प्राइस्ड है। अब ओवर प्राइस्ड क्यों है? वो सिर्फ और सिर्फ माइनर्स की वजह से ही प्राइजेस ओवर प्राइस्ड है। तो यहाँ पे इस वजह से जो बिटकॉइन की हाल्विंग है उसका यहाँ पे माइनिंग रेट डिक्रीज होते हैं, ठीक है। हाल्विंग करने का पर्पस क्या था? जो सतोशी नाकामोटो थे उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी सारे सारे स्टैंडर्ड्स जो थे सेट कर दिए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इस कॉइन की जो सप्लाई है वो हमेशा मार्केट में कम रहे एंड जो डिमांड है वो बढ़ती रहे। एंड आप लोग देख सकते हो कंसिक्वेंटली वही चीज़ मार्केट में हो रही है। ये जो टोकन है 2009 के अंदर मार्केट के अंदर आया था। एंड आज आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा इस टोकन का डिमांड है मार्केट के अंदर, इतनी ज़्यादा इस मार्केट का पॉपुलेशन इतना पॉपुलेट है, आप लोग देख सकते हो। एंड इसकी सप्लाई यहाँ पे अभी करीबन सिर्फ और सिर्फ 19 मिलियन के आसपास ही है। एंड यहाँ पे जो टोटल सप्लाई है मार्केट के अंदर जो आएगी वो यहाँ पे 21 बिलियन की होने वाला, सॉरी गाइस 21 मिलियन की होने वाली है, बिलियन की नहीं 21 मिलियन की। मैं आप लोग को लेकर के चलता हूँ थोड़ा सा इसके ऊपर एक क्विक रिव्यू आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो यहाँ पे 21 मिलियन के ऊपर सेट है। एंड जो अभी यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 19.68 मिलियन BTC की है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी जो सर करंट यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट के अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 19 मिलियन की है। यहाँ पे जो हमारा एस्टिमेटेड है कि जो यहाँ पे आखिरी बिटकॉइन जब मार्केट में आएगा, यानी कि टोटल सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन की है। 21 मिलियन के बाद में यहाँ पे कोई भी बिटकॉइन मार्केट में नहीं होने वाला है, ना ही कोई नया बिटकॉइन मार्केट के अंदर आएगा। एंड जो यहाँ पे आखिरी बिटकॉइन मार्केट के अंदर आएगा वो दोस्तों हमारा आएगा 2140। जैसे कि अभी यहाँ पे 2024 चल रहा है, 2140, शायद से उस टाइम तक हम लोग होंगे भी नहीं।
शायद क्या दोस्तों हम लोग उस टाइम तक होंगे भी नहीं जब यहाँ पे आखिरी बिटकॉइन मार्केट के अंदर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट हाल्विंग हुई थी हमारी नवंबर 28 2012 के अंदर फर्स्ट स्लाइस हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जिस टाइम हाल्विंग हुई थी, ठीक है, उस टाइम यहाँ पे 12.20 बिटकॉइन था पर, ठीक है, पर बिटकॉइन का प्राइस जो था वो 12.20 था। एंड यहीं पे 2013 के एंड में $1000 तक बिटकॉइन ने आकर के जो अपना टच था उसको यहाँ पे आके एक न्यू ऑल टाइम हाई को सेट करा था। यानी कि 12.20 से यहाँ पे हुआ था एंड यहाँ पे इंटू 100x का प्रॉफिट एक बार में देखने को ही मिल गया था मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसके अंदर दूसरी यहाँ पे हाल्विंग हुई थी जुलाई 9 2016 के अंदर। तो जब यहाँ पे हाल्विंग हुई उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था $640 के आसपास। एंड $640 के आसपास जब यहाँ पे चल रहा था तो यहाँ पे अनदर हाल्विंग के अंदर 50% जो ब्लॉक रिवॉर्ड था वो डिक्रीज हुआ 25 से 12.5 BTC पर ब्लॉक यहाँ पे हो गया। एंड उसके बाद में यहाँ पे 2016 के अंदर जुलाई के अंदर हाल्विंग होने के बाद में 2016 के एंड में यानी कि दिसंबर के अंदर बिटकॉइन ने एक न्यू ऑल टाइम हाई को सेट करा था एंड जिसका प्राइस यहाँ पे $28,000 वन बिटकॉइन था। तो ये काफ़ी बड़ा प्राइस था। करीबन करीबन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों इंटू 10x का या फिर 20x का हमारे को यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला। तो बिटकॉइन यहाँ पे जब भी हाल्विंग होती है, ठीक है, 4 साल में एक बार यहाँ पे हाल्विंग होती है, समझना थोड़ी सी वाली बात, 4 साल में एक बार यहाँ पे हाल्विंग होती है। एंड हाल्विंग होने के अंडर 5 मंथ के अंदर यहाँ पे बिटकॉइन अपना एक नया ऑल टाइम हाई सेट करता है जहाँ पे इंटू 10 या 20x प्रॉफिट देता है। 2000 यहाँ पे 16 की हाल्विंग के बाद में इन्होंने अच्छा खासा प्राइस में यानी कि बिटकॉइन ने अच्छा खासा प्राइस दिखाया। बट यहाँ पे जो 2012 के अंदर हाल्विंग हुई थी बहुत ही कम यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर हमारे को इंक्रीज देखने को मिला था। बट 2016 के अंदर हमारे को एक बहुत अच्छा यहाँ पे पीक यानी कि बुलिश मूवमेंट बिटकॉइन के अंदर देखने को मिला था। अब बात करते हैं 2020 का, जब यहाँ पे बिटकॉइन की हाल्विंग हुई 11 मई को, तो यहाँ पे $8,605 का बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था। एंड यहाँ पे हाल्विंग के 5 मंथ्स के बाद में बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई सेट करा जो यहाँ पे 69,000 के आसपास था, $69,000 के। अब देखो बात क्या थी कि जब यहाँ पे 2020 के बाद में हाल्विंग हुई, बहुत कम यूट्यूबर्स बताएंगे, असल में रियलिटी ये थी कि यहाँ पे मार्केट में पैंडमिक ईयर चल रहा था। अब पैंडमिक ईयर होता क्या है, जहाँ पे आप सबको पता है कि कोरोना था। एंड कोरोना के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारी बंद हो गई थी, लाइक इन्वेस्टमेंट भी। एंड यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसेस एकदम ठप हो गए थे, सारे सारे बिजनेसेस यहाँ पे बंद हो गए थे क्योंकि उस टाइम यहाँ पे इकोनॉमी एक नया स्टेप ले रही थी। इकोनॉमी का कन्वर्जन हो रहा था ई कॉमर्स के अंदर। एंड यहाँ पे जब लॉकडाउन था, कर्फ्यूज़ थे, तो यहाँ पे सारे सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे। एंड जब यहाँ पे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना भी मार्केट में बंद हो जाती है। यूज़र्स ने क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो क्रिप्टो हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, हर एक चीज़ बंद पड़ी थी। एंड यहाँ पे बंद पड़े रहने के बाद में तो उसकी वजह से यहाँ पे जो क्रिप्टो मार्केट है, जब यहाँ पे लॉकडाउन और कर्फ्यूज़ यहाँ पे ओपन हुए तो मार्केट ने एक बहुत ही बड़ा मेजर पंप लिया था। एंड पंप लेने के बाद में यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट के अंदर एक पीक का टाइम आया था। तो सिंपली जब 2020 के बाद में हाल्विंग हुई तो इसीलिए हमारे को बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा पंप देखने को मिला कि डायरेक्टली यहाँ पे 8,000 से 69,000 पे जाना बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे 2024 की बात करें तो बिटकॉइन की यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, सप्लाई यहाँ पे कम है, तो उसकी वजह से इस बार जो यहाँ पे प्रिडिक्शन है 1,60,000 के अबव की है कि 5 महीने बाद बिटकॉइन 1,60,000 तक हमारे को ट्रेड करता हो दिखाई दे सकता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिस दिन हाल्विंग हुई उसी के अगले दिन यहाँ पे इतना ऊपर मार्केट पंप कर जाएगा। थोड़ा बहुत करेक्शन हमारे को मार्केट में देखने को मिलेगा, याद रखना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। इतना ज़्यादा मत समझना कि आप लोग शॉर्ट की एंट्रीज लेना स्टार्ट कर दो, शॉर्ट की एंट्री से दूर रहना, हमेशा लॉन्ग की एंट्रीज को ही होल्ड करना हाल्विंग के बाद में। एंड जो यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल्विंग के बाद में मार्केट डंप होगा कि पंप होगा, तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, शॉर्ट की एंट्रीज मत लेना, साथ ही लॉन्ग की एंट्रीज रखना, स्टार्टिंग में लेवरेज कम रखना। जब बिटकॉइन यहाँ पे बुलिश हो जाएगा तो आप लोग लेवरेज को इंक्रीज कर सकते हो। तो अगर आप लोग को यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी है मेरी बिटकॉइन के हाल्विंग के बारे में जो मैंने आप लोग को बताया है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट दिखाना है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों।